नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सभी पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। अब सभी की पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। पेंशन में रिविजन को लेकर नया प्रस्ताव सामने आया है। 2006 की बाद वाले पेंशन धारकों की बराबर अब दोस्तों अब सभी को पेंशन मिलेगी। तो इसके बारे में भी आखिरकार बात करेंगे कि पेंशन रिवीजन को लेकर क्या प्रस्ताव और कैसे दोस्तों आपकी पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर बड़ी खबर है। सरकार और ईपीएफओ पर पेंशनर्स का गुस्सा, किसका साथ किसका विकास, जमा पैसा करो वापस, इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। साथ ही साथ बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर की पेंशन भोगियों की लपेटे में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो आखिरकार लपेटे में कैसे हैं कर्मचारी संगठन यहाँ पर जो है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। ईपीएस 95 के सफल आंदोलन के बाद केंद्रीय चार मंत्री और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पेंशनर्स की उच्च स्तरीय बैठक, जिसके अंदर आप सभी के लिए बड़े निर्णय लेने की दोस्तों यहाँ पर कही गई है सहमति। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रही हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को जान लेती हैं। जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों खुशखबरी है। पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में रिवीजन को लेकर नया प्रस्ताव आया सामने। 2006 के बाद वाले पेंशन धारकों की बराबर मिलेगी अब दोस्तों पेंशन। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में जानकारी को जानती हैं। दोस्तों वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर्ड पेंशन भोगी होते हैं तो उनकी पेंशन बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले के पेंशन भोगी रिटायर्ड होते हैं तो उनकी पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता। उसी को लेकर दोस्तों 20/3/2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उसी को लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर से सरकार को याद दिलाया है कि 2006 के पहले वाले पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की जाए। क्या था पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताती हैं। तो दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला है और दोस्तों इसमें क्या सर्कुलर आया है, चलिए इसके बारे में बात करें। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि 20/3/2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार ने 18/11/2009 के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से अवैध आदेश है। 20/3/2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने श्री एनपीएस वंश और श्री डीएस नकारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 18/11/2019 की सर्कुलर को रद्द किया था। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2008 को एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि एक ही रैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन समान होनी चाहिए। वही फायदा पहले रिटायर्ड कर्मचारी को मिल चुका है, पेंशन धारकों को कईयों को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू होनी चाहिए। तो दोस्तों बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पेंशन रिवीजन के लिए अप्लाई पहुंचे थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगी सिविल डिपार्टमेंट में रिटायर्ड हुए थे, वे अपनी पेंशन रिवीजन कराने के लिए अप्लाई करने लगे। अब बड़ी संख्या में एप्लीकेशन मिलने के कारण सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि इतने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार की जाएगी। तो इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा के बाद करने का यह फैसला लिया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर लागू नहीं होगा। तात्कालिक केंद्र सरकार ने दोस्तों 18/11/2009 को एक आदेश जारी किया कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस में लागू होता है, सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर नहीं होता। तो इसी को लेकर पेंशन भोगी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी देखने को मिली और बहुत सारे पेंशन भोगी समूह के खिलाफ याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। काफी जरिए के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंततः दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सिविल पेंशन धारकों के पक्ष में दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा कि केंद्र सरकार का 18/11/2009 का अवैध सर्कुलर है और हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन सभी के लिए ऊपर लागू होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले के द्वारा दिए गए दोस्तों इस फैसले में संविधान के आर्टिकल 14 के ऊपर यहाँ पर जो है विशेष रूप से ध्यान देने को कहा, जिसमें दोस्तों पेंशन भोगियों से यहाँ पर जो है समानता होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन 1/1/2006 के बाद के पेंशन भोगियों के समान यहाँ पर जो है होनी चाहिए। वही दोस्तों भारत पेंशन भोगी समाज ने भी एक बार फिर से केंद्र सरकार को इसके बारे में याद दिलाया
उन्होंने याद दिलाया कि इसे लागू किया जाए और इसके ऊपर सख्ती कार्रवाई की जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि अगर इसमें देरी होती है तो मजबूरन फिर कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, अंततः ऊपर कार्रवाई करके तुरंत प्रभाव से की जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा में समर्पित पेंशन भोगियों की कानूनी दायित्वों को पूर्ति करता है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाए। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों की लपेटे में पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार को लेकर पेंशन भोगी भड़के हुए हैं। भड़कन की बात है क्योंकि पेंशनर्स 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मन की बात दोस्तों की जा रही है। पेंशन भोगी रामकृष्ण ने यहाँ पर लिखा है कि श्रम मंत्री का आश्वासन है लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी वादा करके आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज भी वही प्रधानमंत्री है, सरकार भी इन्हीं की है, यही मुखिया है और वित्त मंत्री सीतारमण है जो कि ईपीएस पेंशनर्स के प्रति संवेदनशील नहीं दिखती। राजाराम जाने, जय सिया राम जाने और एनएससी जिंदाबाद ये नारों के साथ उन्होंने अपनी बात को रखी। साथ ही कानपुर रामेश प्रसाद ने यहाँ पर कमेंट करते हुए लिखा कि मुझे लगता है हमारे नेता पिछले एक दशक से पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवाज उठा रही हैं। चुने हुए संसद नेताओं द्वारा हमारी बात सुनने के लिए भगवान का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अगर भगवान उन्हें जीने दे तो वास्तविक सेवानिवृत्ति लोगों तक पहुंचने के एक और दशक लग जाएगा। वैसे भी हम मजबूर नेताओं को मानने के लिए और ईमानदार प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कमेंट करने के कमेंट में अन्य कमेंट बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कई याचिकाएं दी हैं जिसमें कई सालों तक इंतजार करने के बाद पेंशन बढ़ाने की बात कही गई है लेकिन पेंशनरों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इसका भी ये मुख्य कारण है। कई बुजुर्ग पेंशन भोगी वेतन वृद्धि पाने के भी इंतजार में मर गए हैं। जीवन यापन की लागत बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन ये बात बहुत कम पेंशन यहाँ पर मिलती है। हम अनुरोध करते हैं कि इस स्थिति में हमारी मदद करें, 2024 में पेंशन को बढ़ाएं। प्रसाद राव का कहना है कि लंबे समय से लंबित ईपीएस पेंशनरों की समस्या को संसद सत्र में उठाया जाए। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर पेंशनर्स गुस्सा है। किसका साथ किसका विकास, यहाँ पर जो है जमा पैसा वापस करो, इस प्रकार की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर एक बार फिर से गुस्सा भड़क चुका है। ईपीएफओ से उम्मीद है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्या को पूरा करें लेकिन रिजल्ट न आने पर सोशल मीडिया पर पेंशन धारक जो है तिल मिलाए हुए हैं। अब तो पेंशन धारक ये भी बोलने लगे हैं कि उनका जमा पैसा ईपीएफओ वापस करें। जिंदगी के पड़ाव में यहाँ पर जो है पाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है। न्यूनतम पेंशन सरकार बढ़ा नहीं रही है। पेंशनर्स राम सकल गौतम ने लिखा कि ईपीएस 95 से संबंधित सभी पेंशन भोगी कर्मचारियों को यहाँ पर ईपीएफओ से वापस पैसा ले लेना चाहिए। कर्मचारियों का जमा पैसा कोई लाभ यहाँ पर उन पर नहीं मिल रहा है। एक ठेला कोई लाभ पेंशन के नाम पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। केवल ईपीएफओ सरकार सभी बुजुर्गों के लिए 1 साल की पुड़िया देने का काम कर रही है। नहीं चाहिए ऐसी पेंशन, सबका पैसा वापस करे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। वहीं एक अन्य पेंशन भोगी सनंत रावल ने भी कमेंट करते हुए लिखा कि बहुत गंभीर घोटाला है, ईपीएफओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पेंशन भोगियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों बोलने की कोशिश कीजिए भाइयों। 74+ जी यहाँ पर जो है ऐसी बातें भी सामने निकल कर आ रही है। इसी तरह राजेंद्र सिंह ने कहना है कि प्रधानमंत्री जी का विश्वास अब तक नहीं है। जब ईपीएस 95 पेंशन योजना के सदस्यों के आदेश जारी नहीं करते, वादा करके नहीं निभाते हैं तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। तो कैसा सबका साथ और कब कैसा सबका विकास? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ईपीएस 95 अपना पेंशनर्स का जमा जो पैसा है, पीएफ का जमा जो पैसा है वह वापस मांग रहे हैं। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है।